हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच हैव टू कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके दो कंपोनेंट होता है, एक को बोलते हैं हम सॉल्यूट, एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलाप होता है तभी सॉल्यूशन बनता है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब इंट्रैक्शन होगा तभी आपका सॉल्यूशन बनेगा। यानी सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। हमारे पास में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट हमारा कम मात्रा में होता है। यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द सॉल्वेंट। Homogeneous solution are those solution in which the concentration of solid is uniformly distributed in solvent. Heterogeneous solution are those solution in which concentration of solid is non-uniformly distributed in solvent. Heterogeneous solution are those solution in which concentration of solid is non-uniformly distributed in solvent. Homogeneous solution का example है salt in water. आपने नमक को पानी में घोला तो नमक पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सॉल्वेंट में, लेकिन हेटेरोजेनस सॉल्यूशन सैंड इन वाटर, सैंड नीचे बैठ जाएगी, पानी पानी ऊपर रह जाएगा। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो सकता है, बस सॉल्वेंट कितनी औकात है वो इतना सॉल्यूट प्रेजेंट रख सकता है बस, तो हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट और चाहता है सॉल्यूट ऐड करना, अनसैचुरेटेड मतलब अभी सैचुरेट नहीं हुआ है सॉल्वेंट, यानी हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई हम सॉल्यूट और डाल सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीट करने पे, या मान लेते हैं हमें नमक घोलना है, पानी में बहुत ज़्यादा नमक घोलना है तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका नमक घुलेगा पानी में। या आपको पानी में शक्कर घोलनी है तो पानी में शक्कर को डिसॉल्व करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाकर ही आप लोग उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बना पाओगे। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हम क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।